हेलो फ्रेंड, एनसीईआरटी सार संग्रह 6 से लेकर 12 तक का सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर में कवर किया हुआ है। आज का प्राचीन भारत के इतिहास से आज का टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल 3 भागों में विभक्त है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का ईस्वी है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का ईस्वी है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल 3 भागों में विभक्त है। नव पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक के काल को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल का ईस्वी है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पाषाण काल का ईस्वी है 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। आज का पहला पॉइंट है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला पॉइंट है मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारत में औजार और अस्त्र शस्त्र अधिकतर किस पदार्थ के बने होते थे? पत्थर का। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? सही आंसर है जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। हेलो फ्रेंड, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर प्रश्न को 2 बार रिपीट करेंगे। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उससे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जानते हैं। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। अगला पॉइंट है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सही आंसर है हथनौरा जो नर्मदा घाटी के पास है। अगर प्रश्न पूछेगा कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य किस घाटी से प्राप्त होता है? नर्मदा घाटी से, हथनौरा। अगला पॉइंट है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है मेहरगढ़। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है मेहरगढ़। अगला पॉइंट है जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। जूते हुए खेत का प्रमाण साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगला पॉइंट है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? सही आंसर है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में किया गया है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला पॉइंट है प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है
गढ़। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण यानी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। अगला पॉइंट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सही आंसर है तांबा का। मनुष्य ने, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। अगला पॉइंट है, प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? सही आंसर है कुत्ता। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। सबसे पहले मानव ने किसे अपना पालतू बनाया? कुत्ता को। अगला पॉइंट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? सही आंसर है मध्य पाषाण काल से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल। अगला पॉइंट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सही आंसर है आदमगढ़ से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। अगला पॉइंट है, मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? सही आंसर है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। अगला पॉइंट है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? सही आंसर है जौ। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। अगला पॉइंट है, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ताम्रपाषाण युग से। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। अगला टॉपिक है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल। इमामगांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। इमामगांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इमामगांव। कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इमामगांव। कहाँ है स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। अगला है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कलश समाधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कहाँ से मिला है? दैमाबाद। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कलश समाधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण कहाँ से मिला है? दैमाबाद। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। नौदा टोली कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। नौदा टोली कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। इसका उत्खनन किसने किया? HD सांकलिया और चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण कहाँ से मिला है? नौदा टोली, महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, नेवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों का प्रमाण कहाँ से मिला है? नेवासा। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नेवासा। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण कहाँ से मिला है? नेवासा। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य। अगला पॉइंट है, ताम्रवती कहाँ स्थित है? राजस्थान। यहाँ से काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। काले मृदभांड के सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। काले मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? ताम्रवती। कहाँ स्थित है? राजस्थान। अगला पॉइंट है, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन लुबाक। कब किए थे? 1865 ईस्वी में। अगला पॉइंट है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? सही आंसर है जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। अगला पॉइंट है भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जनक के रूप में किसे जानते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला पॉइंट है भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत के किस आरंभिक पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है नवपाषाण काल से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। अगला पॉइंट है पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? सही आंसर है निम्न पुरापाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। अगला पॉइंट है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? सही आंसर है आहार संस्कृति। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। अगला पॉइंट है माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? सही आंसर है मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। अगला पॉइंट है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? सही आंसर है निम्न पुरापाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। अगला पॉइंट है मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। अगला पॉइंट है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अगला पॉइंट है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहर राय। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहर राय। अगला पॉइंट है आधुनिक मानव होमो सैपियंस प्रादुर्भाव कब हुआ? सही आंसर है उच्च पुरापाषाण काल में। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। अगला पॉइंट है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैसे पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? सही आंसर है मध्य पुरापाषाण काल से। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैसे पर और चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। अगला पॉइंट है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? सही आंसर है नवपाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल से। अगला पॉइंट है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है
शिवालिक पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? शिवालिक पहाड़ी से। अगला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। अगला पॉइंट है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? सही आंसर है मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। अगला पॉइंट है, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है सराय नाहर राय से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? सराय नाहर राय से। अगला पॉइंट है, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? सही आंसर है हस्तिनापुर से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? हस्तिनापुर से। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोट दीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला टॉपिक है, नवपाषाणकालीन स्थल। ये आपका स्थल है, ये आपका राज्य है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? कश्मीर में। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम कहाँ स्थित है? कश्मीर में। अगला पॉइंट है, गुफ कराल कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड का प्रमाण, सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुफ कराल कहाँ स्थित है? कश्मीर में। अगला पॉइंट है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्म की खेती का प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। गेहूं के 3 और जौ के 2 किस्म की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। कहाँ स्थित है मेहरगढ़? पाकिस्तान में। पॉइंट है, महदाहा। महदाहा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती और पशुवाड़ा के सभी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदाहा। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती और पशुवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदाहा। महदाहा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, कोलडिहवा। कोलडिहवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। धान की खेती, धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कोलडिहवा को धान की खेती का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोलडिहवा से। धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि धान की खेती का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोलडिहवा से। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, संगन कल्लू कहाँ स्थित है? कर्नाटक। राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुआ है? संगन कल्लू कर्नाटक राज्य से, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुआ है? संगन कल्लू किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। राख के टीले किस जिला में अवस्थित है? बेल्लारी जिला में। अगला पॉइंट है, पिकलीहल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। पिकलीहल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में।
राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिक लीहल। अगला पॉइंट है चोपा निमांडो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चोपा निमांडो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है सारू तारू कहाँ स्थित है? असम। सारू तारू कहाँ स्थित है? असम। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों और चित्रित मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? सारू तारू। आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड गुवाहाटी के समीप उत्खनन से कहाँ प्राप्त हुआ है? असम। कहाँ? सारू तारू। सारू तारू से क्या प्राप्त हुआ है? आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड। सारू तारू कहाँ स्थित है? असम राज्य में। अगला पॉइंट है चिरांद। चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में। हड्डी के उपकरण या हिरण के सींग के हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला पॉइंट है दाओ जली। दाओ जली कहाँ स्थित है? असम में। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दाओ जली। कृषि और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दाओ जली कहाँ स्थित है? असम में। अगला पॉइंट है नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांखलिया ने। नवदा टोली वर्तमान में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया। नवदा टोली वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड, एनसीईआरटी सार संग्रह प्रतिदिन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।